and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक रहस्य क्या है? वो यह है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। और अगर यह बात हो जाए कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाएंगे, तो फिर सारी उलझन दूर हो जाए। जी हाँ मित्रों, मेरा नाम विवेक साक्य है, फॉरएवर बिजनेस ओनर हूं, और इस शानदार बिजनेस में आने से पहले मैंने 18 साल तक समाज को वकालत के व्यवसाय के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, और अब एक ऐसा व्यापार कर रहा हूं जिसमें मैं अपने पूरे जीवन को एक सफल व्यक्ति की तरह, एक आम आदमी के जो सपने होते हैं अपने जीवन से, वो मैं इन पिछले 10 वर्षों में पूरे कर चुका हूं। और आज मुझे यहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला है। मैं आपके बीच में अपने कुछ अनुभव साझा करूंगा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य यह है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो फिर क्यों 100 में से एक व्यक्ति अपने सपने पूरे कर पाता है? आपने देखा होगा कि जीवन की शुरुआत में 20-25 साल की आयु में अगर आप किसी से भी पूछो तो हर व्यक्ति बताएगा कि हाँ, मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूं। उसकी आंखों में चमक होती है, बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन क्या होता है 60-65 साल की आयु पहुंचते पहुंचते? उन 100 में से एक आदमी अपने सारे सपने पूरे करता है। जो वो बनना चाहता है वो बन जाता है। जीवन जिस तरीके का निर्माण करना चाहता है उस तरीके के जीवन का वो निर्माण कर लेता है। 4-6 लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाते हैं, सपने पूरे नहीं कर पाते हैं।
तो 100 में से एक सफल हुआ, 4-6 लोग ऐसे हो गए, एक ने सपने पूरे करे, 4-6 लोग ऐसे हुए जो अपने आप को आत्मनिर्भर मानते हैं, सफल मानते हैं। लेकिन 95 लोग ऐसे रह जाते हैं फिर भी, जो 60 साल की उम्र में भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। पैसा कमाने के लिए उन्हें काम ही करना पड़ता है। जिनकी ये सपने तो बहुत बड़ी बात है, जिनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं, 95 लोग इस तरीके का जिंदगी जीते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें अपने सपने बरकरार रखने की स्थिति को वो लंबे समय तक रन नहीं कर पाते, उनके सपने बीच में टूट जाते हैं। अब 95% लोग अपने सपने जिंदा क्यों नहीं रख पाते हैं? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या उनके अंदर साहस की कमी होती है? क्या उनके अंदर पराक्रम की कमी होती है? क्या वो पूरी मेहनत नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन साहस और पराक्रम के विपरीत चीज जो होती है वो होती है अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब यह होता है कि बिना सोचे समझे भीड़ के एक बहुत बड़े प्रतिशत का अनुकरण करना। हमें नहीं पता होता है कि भीड़ कहां जा रही है, लेकिन हम उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। जैसा कि आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि अगर किसी ग्रेजुएट बच्चे से ये पूछो कि तुम ग्रेजुएट क्यों कर रहे हो, उसे नहीं पता क्यों कर रहे, सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। ग्रेजुएट के बाद क्या करोगे? कंपटीशन की तैयारी करेंगे। कंपटीशन की तैयारी कितने समय तक करोगे उसे नहीं पता है कब तक, चाहे 18 साल से 28 का हो जाए, 28 से 38 का हो जाए, यानी जब तक सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाने का अंतिम अवसर भी वो गवा नहीं देता है, तब तक वो अपना जीवन नौकरी की तैयारी में करता रहेगा। अभी हम बहुत सारे समाचार पत्रों में ऐसा देखते हैं कि एक कहीं चपरासी पद पर, पियोन के पद पर भी अगर नौकरी निकली है, मेरे उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ कि 700 पद चपरासी के निकले थे और वहां 7.5 लाख आवेदन किए गए। 700 पद पे 7.5 लाख आवेदन, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात इससे भी बड़ी यह है कि जहां योग्यता केवल 8वां पास थी, वहां पर पीएचडी करे हुए लोग, बीटेक करे हुए लोग, बीएड एमएड करे हुए लोग, एमटेक करे हुए लोगों ने भी आवेदन किया। 1000 लोग पीएचडी करे हुए भी थे, ये रिपोर्ट अखबारों ने छापी थी। तो ये क्या है? भारत में आज युवाओं का मनोबल इतना गिर चुका है कि उन्हें अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमताओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? वो अपने आप को भीड़ से अलग नहीं कर पाते हैं। जैसा सब कर रहे हैं उसी के अनुरूप पीछे 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 चलने की स्थिति। बहुसंख्यक समाज अगर फेल है तो उसके जैसा, उसके ही अनुरूप कार्य करना, उसके पीछे लगे रहना। अगर वो फेल हो जाते, 35 साल में नौकरी नहीं मिलती है, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हम लोगों ने देखी है कि हम देखते हैं कि निराशा में और हताशा में बहुत सारे युवा आत्महत्या भी कर लेते हैं। जबकि अगर वो अपने अंदर झांक के देखें, प्रकृति का सबसे बड़ा आश्चर्य रहस्य क्या है? आश्चर्यजनक रहस्य है, इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। कि जितने भी पीर, पैगंबर, महापुरुष रहे हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो असल में क्या होता है ना कि आप क्यों ऐसे बन जाते हैं, आपको धीरे धीरे साफ समझ में आ रहा होगा। ये मैं इसको आश्चर्यजनक रहस्य कह रहा हूं, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक कोई बात नहीं है। दरअसल अगर 95% लोग आज फेल हैं, अपने जीवन को सफल भी नहीं बना पाए हैं,
तो उसका कारण भी यही है कि उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाने के बारे में नहीं सोचा। उनकी परिभाषा ही सफलता की गलत थी। मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूं कि आज क्या भारत में बेरोजगारी है? इसका उत्तर हो सकता है आप लोग हाँ भी दे रहे हो कि हाँ भारत में तो बहुत बेरोजगारी है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारत में बेरोजगारी नहीं है, भारत के युवाओं की रोजगार की परिभाषा गलत है। यहां पर रोजगार के रूप में केवल नौकरी करना, नौकरी पाना, चाहे हमें भले ही चपरासी की मिल जाए, हम पटवारी, लेखपाल कुछ भी बन जाए, अगर हम कोई भी नौकरी पा जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपना जीवन सफल पा जाते हैं। इसके अलावा क्यों सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं? हम जिस समाज में, सोसाइटी में पले बड़े हैं, उसमें सफलता की परिभाषा ही यही है कि अगर आपको नौकरी मिल गई तो आप सफल हैं। इससे ऊपर हटके सोच नहीं रहे। अब आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो समझो जिंदगी आपकी बेकार है। अभी मैंने अखबार में देखा था, ये सेना में भर्ती के लिए एक नौजवान ने अपने जीवन के जो सेना भर्ती की अंतिम आयु वर्ष होता है वहां तक उसने कई अटेम्प्ट किए। चौथे 5वें अटेम्प्ट में भी वो सेना में भर्ती नहीं हो पाया और ओवर एज हो गया, और उसने ट्रेन के ट्रैक पे कूदकर आत्महत्या कर ली। और उसके जेब से सुसाइड नोट निकला, उसमें लिखा था, बापू इस जन्म में मैं फौजी नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, लेकिन अगले जन्म में फौजी जरूर बनूंगा। मतलब एक नौकरी पाने की इतनी कट्टर मना स्थिति, ये किसी की मजबूती को नहीं दर्शाती है, ये हमारे भारत के जो युवाओं का मानसिक स्तर है उसकी निम्नता को, उसकी कमजोरी को दर्शाती है। अगर ये पूछा जाए कि इस आत्महत्या के पीछे कारण क्या रहा, जिम्मेदार कौन है, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा वातावरण जिसने सफलता की परिभाषा केवल नौकरी पाना जैसा दिमाग में फीड किया हुआ है बच्चों के, बस वही चीज है। जबकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर बनो, नौकरी पाने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो। तो ये दिशा निर्देश क्या बता रहे हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। तो आज इस टॉक के माध्यम से केवल यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें सफलता को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, अपने आप से बात करके देखना पड़ेगा कि हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है तो हम नौकर बन के गुजारना चाहते हैं या मालिक बन के जीना चाहते हैं। तो जब आप अपने अंदर से पूछोगे कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो अंदर से जाहिर सी बात आवाज आएगी कि हम मालिक बन के जीना चाहते हैं। हम अपने जीवन को गरीबी या गुजारे से गुजार देना चाहते हैं या अमीर बनाना चाहते हैं, अमीर बन के बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। फिर आपके अंदर से आवाज आ रहा होगा कि हम गरीबी और गुजारे में नहीं, हम अमीर बन के अपने जीवन को जीना चाहते हैं। अब नौकरी के बारे में कहावत है, मैं निंदा नहीं करता, नौकरी के बारे में कहावत है कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती है और अमीर बनने नहीं देती है। तो अगर हम अपनी मना स्थिति को बदलें और सफलता को दोबारा से परिभाषित करें। सफलता की परिभाषा क्या है? जब इतनी सब बातें हो रही हैं तो यह सफलता को दोबारा से परिभाषित करो। सफलता की परिभाषा बड़ा स्पष्ट है कि एक स्पष्ट निर्धारित लक्ष्य की दिशा में निरंतर अग्रसर रहना सफलता की परिभाषा है। अब अगर आप नौकरी पाने की बजाय अपने जीवन का लक्ष्य ये निर्धारित करें कि मैं अभी 18 या 20 वर्ष का हो गया, जब तक मैं 25 वर्ष का होऊंगा तब तक मैं 1 लाख रुपए प्रति माह आयु वाला व्यक्ति बनूंगा, एकदम आत्मनिर्भर व्यक्ति बनूंगा, मैं रोजगार की लाइन में खड़ा नहीं होऊंगा, बेरोजगारों की लाइन में नहीं खड़ा होऊंगा, तो फिर आप अपनी सोच को बदलोगे,
फिर सोचोगे, फिर आपको सारे के सारे आंकड़े समझ में आने लगेंगे कि कितनी वैकेंसी सरकार दे सकती है, कितने युवा हैं, और जो सरकारी रिपोर्ट्स जो आजकल अखबारों में छपती रहती हैं, वो सब आंकड़े आपको प्रभावित करने लगेंगे कि एक ऐसी अंधी भीड़ में हमें खड़ा नहीं होना है जहां पर सब कुछ अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। माय डियर फ्रेंड्स, वकालत के व्यवसाय में मुझे 40 वर्ष की आयु मैंने पूरी कर ली थी, और वहां पर मेरा जीवन, अगर मैं कहूं कि गुजर बसर के हिसाब से तो मेरा अच्छा चल रहा था। मतलब 1 लाख रुपए महीने की इनकम मेरी थी। 2013 में मैं फॉरएवर बिजनेस में आया था, और 2013 तक मैं 1 लाख रुपए प्रति माह आयु वाला व्यक्ति था। एक ऐसा समय आया जिससे मैंने अपने जीवन को और अपने जीवन की सफलता को पुनर्परिभाषित किया, और वहां मैंने अपने जीवन की जो परिभाषा दोबारा से गढ़ी, वो परिभाषा मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आज मेरी सफलता के पीछे मेरी सफल जीवन की परिभाषा का बहुत बड़ा रोल है। सफल जीवन की परिभाषा मेरे हिसाब से क्या थी कि ये तन जो है वो स्वस्थ, रोग मुक्त एवं दवा मुक्त होना चाहिए। जीवन रोग मुक्त और दवा मुक्त होना चाहिए। मन शांत एवं तनाव मुक्त होना चाहिए, और धन इतना हो कि जीवन अभाव मुक्त होना चाहिए। चौथी चीज, समय तमाम पाबंदियों से मुक्त होना चाहिए। हमें अपना जीवन मिला है, 24 घंटे मिले हैं, इसको हम पाबंदियों में, नौकरी ड्यूटी नौकरी ड्यूटी नौकरी, मेरा क्या था कि घर से कचहरी, कचहरी से घर, घर से कचहरी, कचहरी से घर, इन तमाम पाबंदियों में मैं अपना पूरा जीवन जी रहा था। और मान प्रतिष्ठा, जन्म स्थान, क्षेत्र की सीमाओं से मुक्त होना चाहिए। और इस तरीके का जीवन के सारी चीजें एक साथ मिल जाए। अगर मैं संक्षेप में बोलूं कि सफलता का एक ट्राइएंगल होता है, वो होता है HMT। H फॉर हेल्थ, M फॉर मनी, T फॉर टाइम। टाइम मतलब फुर्सत। आपके पास जिस समय, मतलब मनुष्य जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इस बीच के अंतराल को हम जीवन कहते हैं। बीच के अंतराल को जीवन कहते हैं। अब ये जीवन है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, सुखी जीवन या दुखी जीवन? अब ये आपके हाथ में है। अपने जीवन को सुखी जीवन निर्माण करें या दुखी जीवन निर्माण करें। तो कैसा, कौन सा जीवन सुखी जीवन होता है? जिस पल, जिस क्षण आपके पास तीनों चीजें होती है, HMT, हेल्थ टाइम मनी, हेल्थ टाइम मनी, ये तीनों चीजें होती हैं, वही पल आपका सुखी जीवन होता है। अभी हम अपने जीवन में क्या देखते हैं, हम चाहे कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, या कुछ भी जो भी प्रोफेशन में हम हैं, तीनों के तीनों एक साथ नहीं प्राप्त होते। तीनों एक साथ प्राप्त नहीं होते हैं। जब आपके पास हेल्थ होती है तब आप देखते हो कि आपके पास हेल्थ तो है, सोचो हेल्थी तो आप बहुत है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या ये जीवन सुखी जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपके पास पैसा भरपूर है लेकिन आप बीमार पड़े, मतलब आप चीनी खा नहीं सकते, मिठाई खा नहीं सकते। एक गरीब आदमी खूब रसगुल्ले खा सकता है। आप है सेठ, करोड़पति, अरबपति, आप एक रसगुल्ला उठा के खा लेंगे तो डॉक्टर ने बोला है मर जाओगे, खाना नहीं। एक मजदूर आदमी बहुत सारे चाट पकौड़े खा सकता है, लेकिन डॉक्टर ने आपको मना करा हुआ है कि अगर आपने चाट पकौड़े खा लिया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो मर जाओगे। तो अब बताओ, अरबों रुपए की संपदा है, आप मनचाहा भोज्य पदार्थ खा नहीं सकते। तो ये जीवन, अच्छा लेटे हैं, बेड रेस्ट बता दिया है डॉक्टर ने, तो पंखे गिनने, तो इस तरीके का जीवन, पैसा बहुतेरा है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा जीवन दुखी जीवन है। अभी बहुत से लोग एकदम स्वस्थ भी हैं और उनके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन फुर्सत नहीं है, अपने माँ बाप के पास बैठने की फुर्सत नहीं है,
अपनी पत्नी बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं है, उनके साथ खेलने की, उनके साथ बातें करने की फुर्सत नहीं है। पैसा कमाने के लिए लोग अपने घर परिवार से, अपने माता पिता से हजारों किलोमीटर दूर अकेले रहते हैं। उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। क्या वो लोग पैसा तो कमाते हैं, कमा कमा के अपने परिवार को भेजते भी हैं, लेकिन उनके साथ दिन रात उनके सुख दुख में साथ नहीं बैठ सकते, तो क्या ये जीवन सुखी जीवन होता है? माय डियर फ्रेंड, यही सब चुनौतियां अब से 10 साल पहले मेरे जीवन में भी थीं। मैं वकालत में इतना व्यस्त था कि मुझे दिन भर अपनी कचहरी क्लाइंट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई पैदा हो गया या कोई मर गया तो मैं इन सब चीजों को अटेंड करने की फुर्सत मेरे पास नहीं थी। मैं 40 साल की आयु तक कभी देश विदेश घूमना तो बहुत बड़ी बात, कभी किसी एयरपोर्ट पे जाके हवाई जहाज के पास से भी गुजरा नहीं, मैंने देखा नहीं हवाई जहाज होता क्या है। मैंने सोचता रहा कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए, लेकिन मन को मार के रह जाता था कि कार का करना क्या, ये 2.5 किलोमीटर तो कचहरी है, बाइक से जाओ बाइक से आओ, क्यों कार लेना। तो अपना मेंटल स्तर इतना ऊंचा कभी नहीं बन पाया कि मैं 40 साल की आयु तक प्रबलता के साथ ये अपने आप से कह पाता कि मेरे को एक लग्जरी कार चाहिए। सारा खेल सोचने के ऊपर है। तो जब मैं बता रहा हूं कि मैंने 40 वर्ष की आयु में सन 2013 में फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझा, तो मैंने अपने जीवन को, अपनी जीवन की सफलता को पुनर्परिभाषित किया। तो जब मार्केटिंग प्लान फॉरएवर बिजनेस का मेरे को समझ में आया, तो मुझे उसमें साफ साफ तीनों चीजें HMT दिखाई दी कि यहां पर हेल्थ से तो शुरुआत ही हो रही है। हेल्थ से शुरुआत हो रही है। हम हेल्थ केयर की बातें करते हैं, हेल्थ केयर के दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाती है। तो हेल्थ केयर के वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, 45 साल पुराना ब्रांड जो दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए है, 160 से ज्यादा देशों में जिसका कारोबार वेल एस्टेब्लिश कारोबार है, वो जब मैंने देखा तो हेल्थ से शुरुआत होती है। एम मनी, मनी का मतलब वकालत में मैं 17-18 साल से मैं ये देखता था कि यहाँ पैसा मेरी भागदौड़ से ही आ रहा है। सन 2013 में एक ऐसी घटना घटी कि मैं बेड पे आ गया था। मुझे स्लिप डिस्क हो गया था, बैकबोन की 3 वर्टिब्री मेरी कोलैप्स हो गई थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इस बीमारी का पूरी मेडिकल साइंस में कहीं कोई इलाज है नहीं, कोई दवा इसकी बनी नहीं है। लेकिन जब फॉरएवर के लोगों के संपर्क में मैं आया, तब उन्होंने मुझे एक नई दुनिया की जानकारी दी, और वो दुनिया थी न्यूट्रिशन की दुनिया, हेल्थ केयर की दुनिया, पोषण की दुनिया। तो मुझे पता लगा कि शरीर के अंदर, वैसे तो मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, इंटेलेक्चुअल क्लास को बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे अब आश्चर्य होता है कि जब मुझे 40 साल की आयु में मुझे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो अब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अभी न्यूट्रिशन की बातें करते हैं तो बहुत चक्के होके सुनते हैं ये क्या होता है। अभी वो माई बाप समझे हुए हैं, माई बाप समझे हुए हैं इसके लिए, क्या नाम है, मेडिसिन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो मेरी भी यही स्थिति थी। जब फॉरएवर के कुछ लोगों के संपर्क में मैं आया तो आज तो मेरे लिए बड़ा सम्मानित है, मेरे गुरु हैं, कोच हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि वकील साहब, आपके रीढ़ की हड्डी पर जो ज्वाइंट है, इस बीमारी का कारण यह है वहां पर चिकनाई कम हो गई, लुब्रिकेशन की कमी हो गई है, और बॉडी के अंदर कुछ भी कम हो जाता है तो वो दवाइयों से बनता भी नहीं है। अगर कुछ भी चीज डीजनरेट हो गई है, कोई भी चीज कम हो गई है या चिकनाई सूख गई है, तो वो अच्छे पोषण की सप्लाई करने से दोबारा बन भी जाएगी। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर खून खत्म हो जाए, यानी ब्लड की कमी हो जाए, तो ये ब्लड कैसे बनेगा? ब्लड बनता है अच्छे खान पान से, अच्छे पोषण से। अगर बॉडी के जॉइंट्स पर चिकनाई खत्म हो जाए, क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हमने केयर का ख्याल ही नहीं रखा। ये कार्टिलेज कैसे रीजनरेट होता है हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं, और हमें इतनी फुर्सत भी नहीं है ये बनता कैसे हम जान पाए।
हम तो मतलब भारत जाना जाता है लास्ट डेट के लिए। यहाँ का हर आदमी बिल्कुल अंतिम तिथि पर काम करता है। बिजली का बिल अंतिम तिथि पे जमा करेगा, एडमिशन का फॉर्म अंतिम तिथि पे जमा करेगा, टैक्स फाइलिंग अंतिम तिथि पे करेगा। ऐसे ही यहाँ हेल्थ केयर भी बिल्कुल अंतिम तिथि पे सुनने के लिए तैयार होगा। अब सोचो कि जब हमारी अंतिम तिथि आ जाए ये कितनी खतरनाक स्थिति होती है। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को समय रहते, अंतिम तिथि पे नहीं, समय रहते अपने हार्ट की केयर करनी है, अपनी किडनी की केयर करनी है, अपने लंग्स की केयर करनी है, बॉडी के जॉइंट्स की केयर करनी है, अपनी मेंटल केयर, डेंटल केयर सब समय रहते करनी है। केयर अंतिम तिथि पर नहीं होती है। अंतिम तिथि पर तो सिर्फ वेंटिलेटर होता है और आईसीयू होता है। और जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो आप ये समझो पूरे जीवन भर की जितनी भी कमाई होती है वो सब हम दांव पे खुशी खुशी लगा देते हैं। अब पूरी जीवन दांव पे पूरे जीवन कमाने के लिए लगा दिया और अंतिम तिथि पर होश आया तो जीवन बचाने के लिए पूरे जीवन की कमाई लगा दी। तो ये तो बुद्धिमत्ता है नहीं, ये समझदारी है नहीं। तो जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कल्चर में आते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में धीरे 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 पता लगता चला जाता है। मेरे को भी पता लगा। तो जब मेरे मेंटोर्स ने ये बताया कि वकील साहब आप परेशान मत होइएगा, आज ऐसे ऐसे न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं अच्छे ब्रांड का कि जो आप खाओगे तो आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, वो फुलफिल होगी। तब मुझे फॉरएवर फ्रीडम के बारे में बताया गया, आर्टिक सी के बारे में बताया, गार्लिक थाइम के बारे में बताया गया था, आरजी प्लस के बारे में बताया गया, रॉयल जेली के बारे में बताया गया था, एमएसएम के बारे में बताया। ये सारे के सारे वो चीजें हैं जो जॉइंट पर लुब्रिकेंट बनाते हैं। मेरे को बात खूब समझ में आ गई। फिर मैंने फॉरएवर का ब्रांड चेक किया। एक साधारण कंपनी और ब्रांड में बहुत अंतर होता है भाई। कंपनी तो कोई भी चला ले, लेकिन जो अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के मामले में कम से कम 20-25 साल तक लोगों का विश्वास जीत चुका है, वो ब्रांड बनता है। तो फिर फॉरएवर लिविंग को आप जब आप चेक करोगे ना तो आपको पता लगेगा ये 45 साल पुराना ना सिर्फ लोकल इंडियन ब्रांड है बल्कि ग्लोबल ब्रांड है। जापान में, जर्मन में, कनाडा में ये सब चीजें पता लगी। तो ये तो खैर मेरे आने की स्टोरी रही। मैंने जब फॉरएवर से के प्रोडक्ट के माध्यम से चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आया, जब मैंने खूब समझा कि इन 100% नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, तो फिर मैंने इनको खाने का निर्णय लिया। और 6 महीने तक जब इन प्रोडक्ट का मैंने इस्तेमाल किया तो एक आश्चर्यजनक सत्य मेरे सामने उभर कर आया। मैं 8 महीने तक बेड रेस्ट पे था, डॉक्टरों की दवाइयां और तमाम लाखों रुपए फूंकने के बाद भी मैं अपने पैरों पे चलने की स्थिति में नहीं आ पाया था। लेकिन फॉरएवर के पावरफुल न्यूट्रिशंस खा के वो स्थिति बनी कि मैं अपने पैरों पे ना सिर्फ चलने लगा बल्कि दौड़ने लगा। हालांकि फॉरएवर के प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, फॉरएवर के लोग डॉक्टर्स नहीं है, फॉरएवर के लोग किसी बीमारी का इलाज करने का दावा नहीं करते हैं। दवाइयां नहीं है, केवल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। हम लोग डॉक्टर नहीं है, हेल्थ केयर एडवाइजर है। हम लोग इलाज नहीं करते हैं, आपके हेल्थ का ख्याल रखते हैं। तो इस तरीके से जब चीजें समझ में आई फिर मेरा इंटरेस्ट फॉरएवर बिजनेस की तरफ बढ़ा और मैंने एक दिन इनवाइट किया कि मुझे फॉरएवर का बिजनेस समझना है। और जब फॉरएवर बिजनेस को मैंने समझा, गहराई से समझा, तो मेरे अपने जो सपने मैंने दोबारा से देखे कि तन स्वस्थ और रोग मुक्त होना चाहिए, मुझे पता लगा फॉरएवर के साथ ही रह सकता है। दूसरा कि मन शांत एवं तनाव मुक्त होना चाहिए। अब पैसे कमाने का झंझट ना हो, हाय हाय ना हो, टाइम फ्रीडम हो, मतलब फुर्सत, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना लूं जिसकी वजह से मुझे पैसा कमाने के लिए भागदौड़ ना करना पड़े। वो मुझे फॉरएवर के बिजनेस प्लान में दिखाई दिया। अब वो कैसे दिखाई दिया? बीमारी की अवस्था के दौरान मैंने कुछ चीजें पढ़ी, किताबें पढ़ना शुरू करी थी, क्योंकि बेड रेस्ट पे करोगी क्या भाई। तो मैं उस समय बेड रेस्ट पे मैंने एक
एमकॉम सिलेबस की किताब पढ़ रहा था, उसके एक चैप्टर में लिखा था कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक लेबर क्लास और नंबर दो एंटरप्रेन्योर। लेबर यानी श्रमिक, एंटरप्रेन्योर मतलब कारोबारी। अब ये होते क्या है, श्रमिक वो है जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है, पैसा, मतलब जिसके काम करने से ही पैसा आता है, जिसके दौड़ने भागने से ही पैसा आता है, जो पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है। और इस परिभाषा में पीछे पीछे एक चीज और भी है कि दौड़ना बंद तो पैसा बंद। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके काम करने से ही पैसा आएगा, और जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हो, अगर नौकरी से आप फायर कर दिए जाओ, नौकरी खत्म हो जाए, चाहे भले ही आपने 10 साल तक नौकरी की है, और नौकरी छूटने के बाद उस 10 साल की मेहनत से आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप लेबर क्लास को बिलोंग करते। मुझे सन 2013 में बैकबोन प्रॉब्लम की वजह से ऐसी स्थिति आई थी कि मैं एकदम टोटल बेड पे आ गया, जहां मैं लाख सवा लाख रुपए पर मंथ की इनकम लेता था, 3-4 हजार रुपए पर डे की आय मेरी वहां हुआ करती थी। सॉरी, जब मैं बेड पे आया तो मेरी आय एकदम जीरो रह गई, एकदम शून्य हो गई। धीरे धीरे 1500, 502, 400 रुपए करके हो गई। एक चौथा महीना आते आते एकदम जीरो हो गया, और वो मेरे को सोचने की स्थिति बन गई थी, जीरो एकदम। और मैं वो किताब भी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जिस वकालत को मैं 17 साल से पाल रहा हूं, ये वकालत मुझे 4 महीने नहीं पाल पा रही है, यहाँ से इनकम जीरो हो गई। और वहां लिखा था कि काम करना बंद तो पैसा बंद। आपके काम करने से ही पैसा आ रहा है तो आप लेबर क्लास है। तो मेरे को एकदम झटका लगा, यार मैं कोई वकील कुछ नहीं, मैं तो एक लेबर क्लास को बिलोंग करता हूँ कि मेरे काम करने से पैसा आ रहा है, और अब मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूं तो पैसा बंद हो गया। फिर वहां एंटरप्रेन्योर की परिभाषा में पढ़ रहा था कि लेबर क्लास तो वो है जो पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, और जब तक दौड़ रहा है तब तक पैसा कमा रहा है। एंटरप्रेन्योर वो है जो सिस्टम बनाने के लिए दौड़ रहा है 2-4 साल भागा दौड़ा, उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि अब उसका दौड़ना भी बंद हो जाए तब भी सिस्टम उसको पैसा जनरेट करके दे रहा है। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, कारोबारी। तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में बड़ा क्लियर था कि आप 2-4 साल बाद यहाँ काम करके धीरे धीरे आप 4-6 महीने में अगर ढंग से प्लान कर जाओ तो आप मैनेजर बन जाओगे, फिर आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे, फिर आपके अंडर में बहुत सारे मैनेजर्स बन जाएंगे। तो आपके अंदर मैनेजर्स भी बन जाएंगे तो मैनेजर से भी आपको 6% रॉयल्टी आएगी। अब उनके मैनेजर का मतलब जो कारोबार अपने आप संभाल लेता है मैनेजर। अब आपके अंडर में अगर मैनेजर है तो वो अपना कारोबार अपने आप संभाल रहा है। तो मान लो 10 लाख का कारोबार कर रहा है तो उससे 6% यानी 60,000 की रॉयल्टी आ रही है। अगर आपने अपने 4 मैनेजर भी बना दिए तो 60,000 रुपए 4 जगह से आया तो 2.5 लाख रुपए की रॉयल्टी आ रही है। आपने 10 साल में 10 मैनेजर भी बना दिए तो आपको 6 लाख की रॉयल्टी आ रही है। तो ये सिस्टम मेरे को एग्जैक्ट क्लियर कट नजर आया कि अगर इस काम को करा जाए तो भैया ये हो सकता है कि आप 4-6 लाख रुपए महीने के आमदनी बन जाओ 4-6 साल में। 10 साल में तो बन जाओगे, लेकिन वकालत करते रहे तो आप 18 साल में भी ऐसे नहीं बन पाए कि आपको 4,000 रुपए भी आए। तो मित्रों, मैं जब फॉरएवर में लगा तो मैं 6 महीने में खुद मैनेजर बन गया था, 9 महीने के अंदर अंदर सीनियर मैनेजर बन गया था, 1.5 साल के अंदर मेरा कार प्लान लेवल 1 हो गया, 2 साल के अंदर अंदर कार प्लान लेवल 2 हो गया, तीसरे साल में मैं मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हो गया, ईगल मैनेजर भी क्वालिफाई हो गया, चेयरमैन बोनस भी मेरा चौथे साल में क्वालिफाई हो गया, और अब तो मैं अनेकों बार ग्लोबल रैली और ये सब चीजें क्वालिफाई कर चुका हूं। ना सिर्फ मैं क्वालिफाई कर चुका हूं बल्कि मेरी टीम में अनेकों लोग ये सब अचीवमेंट ले चुके हैं, और आज मैं इस मुकाम पे हूं कि पैसा कमाने के लिए मेरे को कोई काम नहीं करना है। पैसा कमाने के लिए मेरे पास कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। जब मैं अब तो सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया,
जब मेरा मन करता है तो जूम मीटिंग प्लान कर देता हूं, हफ्ते में, 15 दिन में, या हफ्ते में 2 बार, या महीने में 2 बार, कोई पाबंदी नहीं है। मेरे पास अनेकों मैनेजर हैं, वो अपनी अपनी टीमों के लिए अच्छा एजुकेटर का काम करते हैं, अच्छे मोटिवेटर का काम करते हैं, और अपन की लाइफ एकदम टाइम फ्री, टेंशन फ्री। आज HMT को देखें तो मैं पूरा जी रहा हूं, HMT हेल्दी। अभी मेरा आयु 49 हो गया। अभी अगर मैं बता दूंगा कि मेरी मॉर्निंग वॉक कितने किलोमीटर की होती है तो आपको आश्चर्य होगा। आजकल मैं 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से मॉर्निंग वॉक करता हूं, क्योंकि टाइम फ्रीडम भी है और मेरे पास फॉरएवर फ्रीडम भी है। तो जब फ्रीडम पीते हैं और जॉइंट फ्लेक्सिबल होते हैं तो पैर अपने आप ही दौड़ने लगते हैं, भैया कुछ करो, दौड़ो भागो, दौड़ो भागो, दौड़ो। मतलब जॉइंट इतने मजबूत हो गए। आज मेरी आयु 49 होने जा रही है। 49 में फ्रीडम ही फ्रीडम है, फ्रीडम ही फ्रीडम। अगर मेरे जीवन की शुरुआत तो, मेरे फॉरएवर बिजनेस की शुरुआत तो फॉरएवर फ्रीडम से ही हुई थी, और मैं आजकल बड़ा एक्साइटेड हूं। ये रीलॉन्च हो गया इंडिया में, फिर से फॉरएवर फ्रीडम आ गया, और मैं डोज चाहे जो भी हो, मैं अब तक जब से फॉरएवर फ्रीडम आया, फॉरएवर फ्रीडम के 15 बॉटल फिनिश कर चुका हूं। अकेले मैं ही पीता हूं, 15 बॉटल फिनिश कर दिया मैंने। और इतना ज्वाइंट फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि मन सुबह ही सुबह रेस लगाने को करता है। तो मैं आजकल 20 किलोमीटर से ज्यादा वॉक करता हूं। 9 साल हो गया फॉरएवर के साथ। 9 साल में मेरी फैमिली का एक भी मेंबर डॉक्टर को इस तरीके से अपना नब्ज दिखाने के लिए नहीं गया। हम लोग कभी भी डॉक्टर का पर्चा नहीं बनवाए 9 साल में। अगर कभी सर्दी काम कुछ हो भी जाता है तो फिर हीट लोशन है, उसका स्टीम लेते हैं और खत्म। पता लगा हीट लोशन का मसाज किया या हीट लोशन का स्टीम लिया और खत्म हो गया। बहुत सारे फॉरएवर बी हनी है, दूध में, ब्रेड में, हर तरीके से फॉरएवर बी हनी का इस्तेमाल होता है। एलोवेरा जेल का तो कहना ही क्या, ये तो स्वास्थ्य का खजाना है। आज अगर आपने अपने बॉडी में एलोवेरा जेल रेगुलर ड्रिंक के रूप में शामिल कर लिया तो मैं आपसे दावा करता हूं कि इससे बढ़िया हेल्थ केयर का इंतजाम आप पूरे संसार में कर नहीं सकते। फुल बॉडी सर्विसिंग का काम फॉरएवर एलोवेरा जेल करता है। तो माय डियर फ्रेंड, स्वास्थ्य इतना कि 9 साल से डॉक्टर के पास नहीं गए। मनी इतना कि मल्टी लैक्स पर मंथ रॉयल्टी में मिलता है, रॉयल्टी में आता है। और टाइम इतना कि कचहरी में तो तंग आ जाते थे कि भाई सुबह 10 बज गए, अब भागो भागो दौड़ो दौड़ो कचहरी जाओ। अभी हमें कहीं नहीं जाना है, हमें संडे हो या मंडे और फ्री रहो, टाइम फ्रीडम है। कब? तब जागो जब आपकी नींद खुल जाए, नींद पूरी हो जाए, क्योंकि आपको काम पे दौड़ने भागने के लिए जाना नहीं। आप अगर नए FBO बने हैं तो आप समझ जाओ कि आपके जीवन में ये स्थिति आने वाली है। अभी से ये स्थिति नहीं कि हाँ जब मन आए तब उठेंगे। अभी तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। जब तक आप अपना पूरा सिस्टम डेवलप ना कर लें, कहते ना कि जब तक लाख ना आए महीने में, आग जलती रहे सीने में। तो जब तक ना हो लखा पार, तब तक केवल व्यापार। तो इस तरीके का आप लोग अपना आज आचरण बनाओ तो आप फॉरएवर पे ट्रस्ट कर सकते हो कि आपके सारे के सारे सपने फॉरएवर के माध्यम से पूरे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सपना चाहे जो भी हो, आप देखो, खुली आंखों से देखो और अपने सपनों को फॉरएवर मार्केटिंग प्लान से रिलेट करो। मार्केटिंग प्लान में अगर आपको सपने पूरा होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर समझो आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया। इसका केवल एक ही पैमाना है, आपको अपने सपने फॉरएवर के बिजनेस प्लान से पूरे होते दिखाई दे रहे हैं और एक एक तारीख तय करो कि मेरा कार प्लान बड़ा क्लियर है। देखो, बहुत सारे लोगों के सपने इसलिए पूरे नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास सपने पूरे करने की योजना नहीं होती है। मैं फॉरएवर मार्केटिंग प्लान को अलादीन का चिराग कहता हूं।
अलादीन का मतलब इसको ढंग से रगड़ना आ जाए ना तो जो हुक्म मेरे आका करके जिन्न पैदा हो जाता है। मैंने चाहिए मेरे को 1.5 साल के अंदर कार चाहिए तो ये कार प्लान दे दिया, मुझे दूसरी कार चाहिए तो कार प्लान लेवल 2 दे दिया, मेरे को अमेरिका जाना है तो ग्लोबल रैली क्वालिफाई हो गया, मेरी जेब से तो 4 आना भी खत्म नहीं हुआ। मैं कहता हूं मेरे को एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का बंगला खरीदना है तो मेरा चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हो गया, 6 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई। मैं तो 4 साल के बिजनेस में ही 6 लाख रुपए महीने की इनकम को क्रॉस कर गया और आज मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है, अच्छे मैनेजर। तो ये सब चीजें आपके जीवन में भी घटित होंगी, लेकिन आपको मार्केटिंग प्लान में वो नजर आना चाहिए। नजर बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं कि वो ये कहते हैं कि सर फॉरएवर से पैसा आना शुरू, नौकरी करते हैं 12,000 की, 18,000 की, 20,000 की, 50,000 की, और फॉरएवर मोटिवेट होके ज्वाइन तो कर लेते हैं। फिर मैं कहता हूँ भैया काम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बोले सर देखो अब कुछ आना वाना शुरू हो यहाँ से फॉरएवर से, तब तो यहाँ मन लगे, तब तो हम काम करते हैं, काम करें। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, भाई अभी ठंड का मौसम गया है, हम लोग अंगीठी पे बैठ के तापते भी हैं, बचपन से तापते थे। आप बताओ कभी अंगीठी के पास बैठ के आपने ये कहा है कि पहले अंगीठी मुझे आंच आएगी तब मैं इसमें कोयले डालूंगा? जाहिर सी बात है, आप सबको मालूम है पहले कोयले डालो तब वहां से आंच आएगी। हम ये तो नहीं बैठे देख रहे हैं कि हाँ कि पहले आंच आए तब हम कोयला डालेंगे। तो ये प्रकृति का नियम है, पहले आप एफर्ट डालो तब वहां से सक्सेस निकल के आएगी। आप वहां पर अपने प्रयास करो जितना आप, ये नहीं है कि नौकरी छोड़ के आप आज ही भिड़ जाओ यहाँ पर, लेकिन हाँ मनुष्य के पास 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे का स्पष्ट विभाजन है। कैसा विभाजन है? 8 घंटे मेन जॉब, अगर आप कहीं हैं किसी जॉब में है, स्टूडेंट है तो 8 घंटे से ज्यादा वो पढ़ाई भी नहीं करते हैं। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं ना तो 8-10 घंटे से ज्यादा नहीं करते हैं। तो 8 घंटे आपने पढ़ाई कर लिया और दूसरा 8 घंटा 5 घंटा सोना, जिसको जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बड़ा परिवर्तन लाना है, जीवन को कामयाब बनाना है। तो कोई भी कामयाब आदमी 5 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं लेता। 5 घंटे सो लो और जो 3 घंटे हैं उसमें नहा धो लो, खाना पीना कर लो, तो 5 और 3 8 घंटा दिनचर्या में हो गया, 8 घंटा आपका मेन जॉब में हो गया, तो 16 घंटा। अभी जो 8 घंटा आपका बच गया वो 8 घंटे में आप करते हो एनआरजीटी। एनआरजीटी क्या होता है? नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग टॉक। अरे भैया आप मायावती जी की बातें, मुलायम सिंह की बातें, योगी की बातें, मोदी की बातें, खेल की बातें, फिल्में की बातें, सिनेमा की बातें, ये सब कर रहे हो, क्रिकेट की बातें, आपको वहां से एक चाराना पैदा नहीं होने वाला, आपके पूरे जीवन में कोई लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं होने वाला। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग टॉक, आपके जीवन में कोई स्किल, कोई काबिलियत, आप विराट कोहली को एडवाइस कर रहे हो कि ओ इसको ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए। अरे भैया अपनी जिंदगी के ओवर खेलने का आपका नंबर आ चुका है, आप दूसरे के ओवर देख रहे हो, आपकी रोज डॉट बॉल जा रही है, डॉट बॉल जा रही है, आप एक भी रन नहीं बना रहे हो पूरे दिन में। तो फॉरएवर के साथ आ जाओ, आप एनआरजीटी मत करो, और जो आपका बचा 8 घंटा मेन जॉब, 8 घंटा बचा आपका दिनचर्या, अब 8 घंटे बचे हैं, या तो आप इसमें एनआरजीटी कर लो या अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए साइड से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का चुनाव। 45 साल से लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर रही है, लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। यहाँ जो जो किया जाना चाहिए, अगर आपने 4-6 घंटा रोजाना वो काम किया तो लाखों लोगों के सपने पूरे होते हैं। लेकिन आप अपने समय का उपयोग तो करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जिस झूठ पे मैंने आज तक विश्वास नहीं किया। कौन सा झूठ? कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। और सबसे बड़ा सत्य है कि इस संसार का जो सबसे गरीब भिखारी आदमी है उसको भी 24 घंटे का समय है, और संसार का जो सबसे अमीर आदमी है उसको भी कुदरत ने 24 घंटे दिए। अभी तुम ये कहते हो कि मेरे पास तो समय ही नहीं है,
तो आप समझो कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये आपको फिर से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अपने 24 आवर्स में आप प्राथमिकताओं को तय करो कि आप क्या बनना चाहते हो। जैसी जिंदगी है वैसी आप खुश हैं उससे, जो काम आप कर रहे हैं उसकी आमदनी से खुश हैं, जो व्यापार आप कर रहे हैं उस व्यापार से आपका जो जीवन लाइफ पैटर्न बना हुआ है उससे आप खुश हैं। तो अगर ये सब का जवाब हाँ में है तो आप कुछ मत सोचो भाई। अगर आपको जो काम आप कर रहे हैं उस काम के नेचर से खुश नहीं है, उस व्यापार व्यवसाय की इनकम से खुश नहीं है, और जो जीवन शैली बनी हुई है कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, जहर खाने तक के पैसे नहीं है और मरने तक की फुर्सत नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, और आप अपने 8 घंटे में एनर्जिटी कर रहे हैं, नहीं। मेरी आपसे विनम्र आग्रह यह है कि आप उस 8 घंटे का उपयोग करो, फॉरएवर के साथ करो। मैं ये बता रहा हूं, फॉरएवर में इंसान को जो करना चाहिए अगर उसने 4-6 साल तक वो कर लिया ना, तो फिर जो वो बनना चाहता है वो बन जाता है। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आज इस संसार में छोटे से लेके बड़े तक आप टाटा की, अंबानी की और अडानी की सबकी बातें कर सकते हैं, और एक मूंगफली वाला, चाय वाला, सब्जी वाला की भी बातें कर सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एक उदाहरण के रूप में सबसे नीचे से लेके चलना चाहता हूं। एक मूंगफली वाला है, मूंगफली का ठेला लगाता है, रोज सुबह को उठता है, भगवान का नाम लेता है, धूप बत्ती अगरबत्ती करता है, और 2 बोरा मूंगफली अपने ठेले पे रखता है, और कढ़ैया भट्टी लगाता है, मूंगफली गर्म करता है, भूनता है, गली गली घूमता है, गली जिस गली में, जिस चौराहे में उसकी बिक्री होनी होती है वहां घूमता है, और दिन भर निकल के घूम के 100, 200, 500 आदमियों को मूंगफली बेचता है, और कहीं जाके तब 2, 4, 600 रुपए कमाता है। बड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना रोजगार। सब्जी वाले को ले लो, वो भी यही काम करता है। आप किसी स्कूल के चपरासी को ले लो, उसे मालूम है मैं स्कूल जाऊंगा, साफ सफाई करूंगा, घंटा बजाऊंगा तब स्कूल चालू होगा, और ऐसा करके उसको 12-15 हजार रुपए का तनख्वाह मिलता है, और बड़ी ईमानदारी से पूरी जिंदगी भर ये काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। सब्जी वाला पूरी जिंदगी भर मेहनत, लगन, ईमानदारी से ये काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। मूंगफली वाला पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। एक स्कूल का टीचर या प्रिंसिपल को आप ले लो, उसे मालूम है मैं स्कूल जाऊंगा, वहां कौन से सब्जेक्ट के बच्चों को कौन सा घंटा में पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाता है, पूरा क्लास लेता है, और पूरे महीने, पूरे जीवन बड़ी ईमानदारी से ये काम करता रहता है, तब महीने का 20-30 हजार रुपए वो पाता है, और पूरे जीवन मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदलती। मैं सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके के अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। एक नौकरी वाला, चाहे उसकी तनख्वाह 20,000 से लेके 50,000 या 1 लाख रुपए तक है, पूरे जीवन भर बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, और पूरी जिंदगी भर ये काम करने से, नौकरी करने से उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता है। मैंने 18 साल तक खून पसीने से अपने वकालत के व्यवसाय को सींचा, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे जिस तरीके के मेरे सपने थे, टाइम फ्रीडम वाला, हेल्दी फैमिली वाला, और एकदम रॉयल्टी इनकम वाला, देश विदेश घूमने वाला, मतलब कोई पूरा नहीं हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चाहे चाय वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे फल वाला हो, चाहे मूंगफली वाला हो, चाहे स्कूल का चपरासी से लेके प्रिंसिपल तक हो, चाहे कोई 10,000 से लेके लाख रुपए की नौकरी वाला हो, पूरे जिंदगी भर मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर कोई यहाँ 30-35 हजार रुपए लगा के फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, केवल 2cc के प्रोडक्ट परचेज करता है, और केवल 4-6 साल वो काम कर ले जो उसे करना चाहिए, तो वो पूरी की पूरी अपनी जिंदगी बदल के ले जाए। क्या काम करने चाहिए, करना क्या है?
लोगों को हेल्थ केयर के बारे में समझाना जो वो नहीं जानते हैं, लोगों को रोजगार की सही परिभाषा बताना जो वो नहीं जानते हैं। भैया नौकरी पाना, नौकरी की लाइन में लगे रहना ही तो देश की सेवा नहीं है। तुम अपना जिंदगी खराब कर रहे हो और अपने माँ बाप की उम्मीदों पे तुम पानी फेर रहे हो। तो इस तरीके से तुम अपने जीवन को बर्बाद करने से कैसे बचा सकते हो? बैठो मेरे पास आधा घंटा, मैं तेरे को बताता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। और ये एक्सप्लेनेशन आप देखो, भारत में बीमारी बहुत है, घर घर में बीमारी है, घर घर में हेल्थ केयर की जरूरत है। भारत में बेरोजगारी बहुत है, घर घर में रोजगार एक्सपर्ट की जरूरत है, आपके सलाह की जरूरत है। आप वहां जाके उनको बताओ कि आप कैसे। मैं एक चुनौती देके एक बात पूछता हूं, मैंने पूरे जीवन भर, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बीएससी की है फर्स्ट क्लास, एलएलबी की है फर्स्ट क्लास, 18 साल तक वकालत की है फर्स्ट क्लास, लेकिन आज तक ऐसा आदमी आपसे बात कर रहा है जिसने कसम खाने को भी एक सिंगल नौकरी के लिए सिंगल एप्लीकेशन भी मूव नहीं की है अक्खा लाइफ में। सिंगल है। अभी मैं लाखों रुपए महीने की रॉयल्टी कमा रहा हूं, ना सरकारी नौकरी कर रहा हूं, ना प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं। मैं क्या बेरोजगार हूं? सरकार को इनकम टैक्स देता हूं, जीएसटी देता हूं, जितना बहुत सारे लोगों को सैलरी नहीं मिलती है उतना तो मैं इनकम टैक्स देता हूं। तो मैं क्या बेरोजगार हूं? तो आप फॉरएवर के माध्यम से कामयाब बनो और अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करो। यही काम कि फॉरएवर कैसे आपको रोग मुक्त, दवा मुक्त जीवन दे सकती है, कैसे आपके हार्ट, किडनी, लंग्स, इन सबको फेलियर से बचा सकती है, असमय मौत के मुंह में जाने से आप केयर करते हैं अपनी बॉडी की तो कैसे बच सकते हैं, आज न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्या है ये सब बताओ, कैसे आप अपने जीवन को बेरोजगारी की दलदल में जाने से बचा सकते हैं, इसके बारे में आप एडवाइस करो। तो जब आप दिन भर में 100, 200, 500 आदमी से नहीं, आप अगर फुल टाइम है तो 8-10 लोगों से बात करो, और आप पार्ट टाइम है तब भी तो 4-6 लोगों से दिन भर में बात कर ही सकते हो, 4-6 लोगों से बात करें। तो अगर कोई फॉरएवर बिजनेस ओनर बनता है, 2cc करके या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है और रोजाना 4-6 लोगों से फॉरएवर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है, और डिस्कस कैसे कर रहे हैं, ऊपर से फॉरएवर का ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि बड़ी इजी तरीके से आप अपना डिस्कशन चालू कर सकते हो। और 4-6 लोगों से आप डिस्कस करते हो रोजाना, और 4-6 लोगों से डिस्कस करते हो रोजाना, एक दो आदमी को अपने सिस्टम में लाते हो, 1-2 आदमी को सिस्टम में एज ए कस्टमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए कस्टमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। आज जो आपका कस्टमर है कल आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा, आज जो आपका कस्टमर है वो कल आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा। तो जब आप 4-6 लोगों से बात करते हो, 1-2 आदमी को रोजाना अपने सिस्टम में लाते हो, और ये जब मल्टीप्लाई होता है 5-6 साल बाद करते 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 करते, जैसे एक सब्जी वाला काम करता है, जैसे एक मूंगफली वाला काम करता है, जैसे एक स्कूल का चपरासी काम करता है, जैसे एक स्कूल का टीचर या प्रिंसिपल काम करता है, अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, जैसे एक एम्प्लॉय काम करता है, जैसे एक 50,000 वाला नौकर काम करता है, जैसे 1 लाख रुपए महीने वाला नौकर काम करता है, वैसे ही आप केवल 5-6 साल काम कर तो लो, केवल 5-6, तो पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। और इस सिस्टम से इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन बदला है। माय डियर फ्रेंड, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन बदला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे उन लाखों करोड़ों लोगों में से किसी का भी एग्जाम्पल नहीं देना है, क्योंकि एक सशक्त और मजबूत एग्जाम्पल मैं खुद बैठा हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से कामयाब लोगों, जो कभी अपने बीवी बच्चों को हवाई जहाज में नहीं घुमा पाया, आज हमारे पत्नी बच्चे हवाई जहाजों में बैठे बैठे यात्राएं कर करके बोर हो जाते हैं यार। कोई मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन वो चार्म नहीं रहा कि कैसा हवाई जहाज होता होगा भाई, कैसा देश में यूरोप कैसा होता होगा। आज यूरोप को रौंद के रख दिया है, इतनी ग्लोबल रैलियां फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अगर आप ढंग से कायदे से मार्केटिंग प्लान को समझ के चलते हैं तो आपको यहाँ अपने जीवन के सारे सपने पूरे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही आग्रह करूंगा
कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। एक बात और जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि जो इंसान का दिमाग है ना, इंसान का जो दिमाग है ना, ये बिल्कुल किसान के खेत की तरह है, किसान के खेत की तरह। जैसे खेत को ये मतलब नहीं होता है कि किसान उसमें कौन सा बीज बो रहा है, जो भी बीज बोएगा, चाहे कांटों का बीज बोए, चाहे जहरीले फलों का बीज बोए, और उसको खाद पानी देता है, तो वो जहरीले फलों का फसल उगा के दे देता है जमीन। और किसान अगर मीठे रसदार फलों के बीज बोता है, उसको खाद पानी देता है, तो वही जमीन रसदार फल भी उगा के दे देती है। ऐसे ही इंसान का मस्तिष्क है, इसको ये नहीं पता आप इसमें क्या बो रहे हो, क्या बोल रहे। अगर आप इसमें हताशा बोते हो, निराशा बोते हो, अविश्वास बोते हो, असमंजस की स्थिति बोते हो, तो ये असफलता की फसल काटती है। और अगर आप इसमें विश्वास का बीज बोते हो, आशाओं का बीज बोते हो, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का बीज बोते हो, अपने स्पष्ट लक्ष्य की दिशा में निरंतर अपने आप को प्रगतिशील रखने के लिए अपने दिमाग को आदेशित करते हो, तो निश्चित रूप से आप 2, 4, 6 साल बाद, समय चाहे जितना भी लग जाए, आप सफलता की ही फसल काटोगे। तो माय डियर फ्रेंड, फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है, आप अपने दिमाग में कौन सी फसल बोना चाहते हो। तो अभी और इसी क्षण एक फैसला लीजिए कि हम अपने आप को कामयाब बनाने का बीज अपने दिमाग में बोएंगे, अपने जीवन का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखेंगे। हम अपनी गाड़ी को खड्ड में जाते हुए नहीं देख सकते, उन लोगों का जीवन खड्ड में जाएगा ही जाएगा जिन्होंने अपने जीवन का स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लिया हुआ है। तो पूरा का पूरा जीवन का नियंत्रण, अपने मस्तिष्क का नियंत्रण, मस्तिष्क का डायरेक्शन सब अपने हाथ में लो, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपने अगर कामयाब होने का बीज अपने दिमाग में बो दिया है, और फिर वो सब करो जो करना चाहिए, जो कामयाब लोग बता रहे, फॉरएवर का ट्रेनिंग सिस्टम बता रहे, आपके अपलाइन बता रहे, आपके मेंटर, आपके कोच जो दिन रात आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं, वो सब आप करो। माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट का, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरी सिंगला सर का, जिन्होंने सिस्टम को इतना इजी गोइंग बना दिया है। इजी गोइंग, हम जानते हैं 10 साल पहले कितना हार्ड हुआ करता था, ऑफिस जाना, अपने आप को ट्रेन कराना, अपने लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए हम तो 300 किलोमीटर दूर दिल्ली जाया करते थे। आज घर बैठे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। बस हमें जरूरत है अपने लोगों को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ने की। कंपनी के ऑफिशियल ट्रेनिंग चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, कंपनी की वेबसाइट है, इन सबसे जोड़ें। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो गया, फिंगर क्लिक्स पर हमें सब कुछ अवेलेबल है। चौथे छठे दिन प्रोडक्ट दूर दराज के गांव में भी प्रोडक्ट डिलीवरी पहुंच जाती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का रिकॉर्ड है कि जितना भी काम किया है उसका हिसाब हर महीने की 15 तारीख को हमारे अकाउंट में पहुंच जाता है। तो हमें सफलता के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिले हुए हैं, वर्ल्ड क्लास फॉरएवर मार्केटिंग प्लान मिला हुआ है, डिलीवरी सिस्टम मिला हुआ है, सब कुछ तो मिला हुआ है। हम अपने आप को तैयार करें और सफलता की रेस में दौड़ लगाएं। अब वक्त बर्बाद करने का नहीं है। जनवरी का 1 महीना चला गया, फरवरी भी जाने वाली है, अभी आपके पास 11 महीने बाकी हैं, 10.5 महीने बाकी हैं। आप अगर चाहे तो ये 2023 में ही मैनेजर भी बन सकते हो, सीनियर मैनेजर भी बन सकते हो, सारे अचीवमेंट आप ले सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, फॉरएवर कंट्री सेल्स मैनेजर हरी सिंगला सर का, हमारे विकास जी जिनकी सहायता से हम लोग ये ट्रेनिंग ऑपरेट कर पा रहे हैं, हमारे स्टाफ के आकाश जी, पूरा फुल एफएलपी मैनेजमेंट और पूरा फॉरएवर सिस्टम का हम पूरा धन्यवाद करते हैं। आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। आज की बातों में मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया होगा जो आप दिल में गांठ बांध के अपने जीवन के लिए कामयाब बनाने का संकल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
आज से 5 साल पहले मैं आप ही की तरह एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट था। मैं अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, बट बिल्कुल केयरलेस लाइफ थी। आराम से 12-1 बजे उठना, उसके बाद घर वालों के साथ शरारत करना, मम्मी को परेशान करना, मम्मी के साथ शरारत करना, पापा के साथ पूरा दिन टीवी देखना, क्रिकेट देखना, मैचेस देखना, मतलब एंजॉय करना लाइफ को। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस स्टूडेंट्स की तरह पूरा दिन रोम अराउंड करना, ट्यूशन लेट जाना, पार्क में घूमना और स्टूडेंट्स की तरह दोस्तों के साथ अपना टाइम पास करना, कभी फोन पे गेम खेलना, कभी फोन पे हंसते रहना। तो मैं उस टाइम पे सोचता था कि क्यों ना कुछ बिजनेस करा जाए। मैं अपने कजन के साथ, अपने भाई के साथ ये सोचता रहता था पूरा दिन कि क्या बिजनेस करे। और सडनली एक दिन हम अपने एक नेबर को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कंटिन्यूसली अच्छी कार्स ड्राइव कर रहे हैं। तो उस मोमेंट पे हम सोचते हैं कि ऐसा करते क्या है। तो हमने एक दिन डिसीजन बनाया कि उनसे पूछते हैं। उन्होंने हमें एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उसी टाइम हमने फॉरएवर स्टार्ट करने का डिसीजन लिया एंड वी स्टार्टेड। अचानक से ही फॉरएवर की लाइफ में ही आते बहुत सारे चेंजेस होने लगे। मेरा लेजी वर्जन एक रिस्पॉन्सिबल वर्जन में बदल गया। जो लड़का 12-1 बजे उठता था, वो सुबह टाइम से 9-10 बजे उठने लगा, सुबह सुबह उठ के लर्निंग्स करने लगा। उसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाए, मेट्रो में जाया जाए, मेट्रो में जाके लोगों से बात करी जाए। ऐसा नहीं था सब सुनते थे, उस टाइम पे बहुत लोगों ने मना किया, लोगों ने इग्नोर मारना स्टार्ट किया। लेकिन मेरे को पता था कि एक ना एक दिन मेरी यही रिजेक्शंस पॉजिटिव आउटकम्स में कन्वर्ट होंगी। धीरे धीरे टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे लेवल्स होना स्टार्ट हुए। और इस जर्नी को मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत तेजी से इस चीज में लेवल्स अचीव करने के लिए पुश किया, क्योंकि मेरे को पता था जितनी जल्दी मैं फॉरएवर में लेवल्स अचीव करता जाऊंगा, उतनी जल्दी मेरे लिए फॉरएवर इजी होता जाएगा। और उसी के साथ साथ एक 18 साल के बच्चे का मात्र 6 महीने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम लेवल होता है, वो अचीव हुआ। तो हमने उस टाइम पे एक कम्युनिटी फॉर्म करी कि अगर आप इतना बिजनेस बिल्ड करते हो, ये चीजें अचीव करते हो, तो हम आपको अपनी पर्सनल पार्टीज में इनवाइट करेंगे। बहुत तरीके की हमने पार्टीज रखी उस टाइम पे। फ्लो में हम चलते गए और मेरा एक बहुत मेजर कार्पलन लेवल 3 और सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई हुआ। और उस खुशी को एकदम से पैंडेमिक ने डिसरप्ट कर दिया। सारे बिजनेसेस बंद हो गए। एकदम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया। और जैसे ही लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हमने अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन सेगमेंट पे शिफ्ट किया, वेबिनार्स डिजाइन किए, वेबिनार्स करना स्टार्ट किया। और क्या हुआ, जहां ऑफलाइन जमाने में 100 लोगों की मीटिंग होती थी, 200 लोगों की मीटिंग होती थी, बट वही मीटिंग 200 से 1000 लोगों की मीटिंग में बदल गई। आई स्टिल रिमेम्बर, ऑनलाइन बिजनेस की वजह से ही मैंने लाइफ में पहली बार 7 फिगर्स मंथली इनकम को हिट किया था। और वो दिन है और आज का दिन है कि उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं फिर से एक और ऑफिस ओपन करता हूँ, जिसपे मैं लोगों को बुला सकूँ, उन्हें एक एनवायरनमेंट दे सकूँ। जब मैं लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुका हूँ, मेरी इनकम इतनी ग्रो हो चुकी है, तो क्यों ना मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को एक रेंज रोवर एज अ प्री बर्थडे गिफ्ट दी, जो मेरे को एक मतलब शुरू से कहते हैं ना ड्रीम, वो मेरी ड्रीम कार थी। और मैंने सोचा कि अब अपने ड्रीम को भी पूरा करने की बारी आ चुकी है। इन सारी अचीवमेंट्स को रियलाइज करते करते मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मैंने फॉरएवर में एक बहुत प्रेस्टिजियस लेवल और बहुत यंग एज में यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर का लेवल अचीव किया। आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस, आई एम वेरी प्राउड टू से that I have qualified for GLT and I am the only and youngest GLT in FLP India right now। और ये एक मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। अगर मैंने इस जर्नी को जिया है तो आप सब भी ये जर्नी जी सकते हो।
I believe in changing lives. I am Krishna. I am forever. Introducing your new forever favorite, Aloe Body Lotion. Aloe Body Lotion softens and supports skin's natural moisture barrier to promote healthy, youthful-looking skin. This lightweight formula, perfect for daily use, absorbs quickly to deliver the benefits of aloe vera and other moisturizing ingredients almost instantly. Aloe Body Lotion puts nature's most powerful skin-enhancing ingredients to work for you with a high concentration of pure inner leaf aloe vera, combined with plant-based oils and botanicals. Argan oil and hydrolyzed jojoba esters help promote the appearance of firmness and skin elasticity, and macadamia seed oil and sodium hyaluronate help hydrate skin and retain moisture. Silicone-free and suitable for anyone with normal to dry skin, Aloe Body Lotion features a bright aroma of light florals for a scent that's universally appealing. When you need a go-to daily lotion that leaves skin feeling soft and hydrated, Forever's Aloe Body Lotion is the perfect everyday moisturizer to soften skin and leave it feeling smooth, moisturized, and healthy. अच्छी सेहत की शुरुआत न्यूट्रिशन से होती है। हमारा जो सॉइल है उसमें 18.3% डेफिशिएंसी पाई जाती है। I would like to invite our country sales manager, Mr. हरीश सिंगला। हमें हर मुसीबत में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, हर मुसीबत में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इस व्यापार में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में पिछले 2 सालों में बहुत ही एक्स्ट्रा ग्रोथ रेट आया है। हम एक्शन करते चले जाएं, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, मंजिलें अपने आप नजदीक आती चली जाएंगी। यहाँ पे मालूम है नंदा जी की पिक्चर क्यों है? मैंने कभी भी नहीं देखा इनको नेगेटिव बात करते। He always looks at positive things even in negative scenarios. Whatever you want to do, it has to be right now. Thank you. Thank you. I threw the ball and out. कहता not out है, मैंने बोला clearly out है, कहता not out है, मैंने बोला clearly out. He said it is a no ball. I said it's not a no ball, and I fought with him. And
when I fought with him, मेरी ऐसे लड़ाई हुई उससे जैसे मेरी जान टिकी हुई है उस एक बॉल पे। सच बताओ, when you were kids, did you play like that? कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि उसको दूसरे तीसरे महीने में चेक आए। बिल गेट्स की एक चेतावनी है, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑनलाइन यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल, जियोग्राफिकल सारी लाइंस को क्रॉस करके आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन हर जगह डेवलप कर सकते हो। ये पावर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ने दिया है। बिना किसी मैनेजमेंट कोर्स के एक मल्टीटास्किंग करने वाली हर घर के अंदर औरत बैठी है। नाम और शोहरत किसको नहीं पसंद? विमेन को भी बहुत शौक है रिकॉग्नाइज होने का। ये इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे विमेन को किसी के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता। विमेन आर अमेजिंग इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड क्रिएटिंग नेटवर्क्स। आप अपने आसपास की विमेन को, अपनी फैमिली की विमेन को अगर इस बिजनेस से उनको क्या रिकॉग्निशन मिल सकती है, अगर ये बताएंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा विमेन को इस बिजनेस में ला सकते। चाहे वो लेडीज आए या जेंट्स आए, मेल आए चाहे फीमेल आए, तरीका एक है, लेकिन वहां पे नीड्स एंड ड्रीम्स की बातें अलग होती है। वो एक अच्छी पिच पे क्लाइंट को इनवाइट करें, उसको पता हो कि पर्पस क्या है मीटिंग। द प्रोस्पेक्ट शुड बी क्लियर, वो यहाँ क्यों आ रहा है। जो ट्रेनिंग है उसकी जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 45 मिनट्स होनी चाहिए। उस प्रेजेंटेशन में हमें हर एक इंडिविजुअल को ये रियलाइज कराना चाहिए कि आज ये मीटिंग अगर ये डिजाइन हुई है तो ये तुम्हारे लिए हुई है और सिर्फ तुम्हारे लिए हुई है। अगर टाइम आपके पास ज्यादा है तो वर्क उतना ही फैलता चला जाता है। अगर टाइम कम है तो आप उतने कम समय में भी उतना ही काम इफेक्टिवली कर पाते हो। I got that confidence today that we can definitely hold a success day by the women for the women. Thank you everyone. वो रावण इतना स्ट्रॉन्ग है, बार बार आपकी लाइफ में वो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आएगा। बी कॉशियस, उसको आइडेंटिफाई करने की शक्ति रखिएगा कि ये भैया ये रावण अब मेरे सोच में आ रहा है, अब इसको दोबारा से पीछे फेंकना है। सो इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये प्रोग्राम एक ट्रेनर्स एकेडमी कहलाता है। इन एडिशन टू फन, आई वुड लाइक टू समराइज इट थ्रू ऑल ऑफ यू। मुझे एक विजन मिला, हमको आज जो पावर ऑफ लव, जो रिलेशनशिप, ये जो मिला बहुत अच्छा लगा। तो हर किसी को कमिटमेंट करना होगा अपने सक्सेस के लिए। मेरा कमिटमेंट है सर कि इस 2022 में शोरिंग मैनेजर बनूंगा और अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। लिसनिंग इज द नेटवर्क मार्केटिंग वर्क। ये जो ट्रेनिंग एकेडमी रही है मेरे लिए बहुत ही खास रही है और सर मेरा ये प्रॉमिस है, मैं आज बोल रही हूँ, पिछले 2 सालों में जो हमने अचीव नहीं किया है उससे डबल ये साल 2022 में मैं करने वाली हूँ। बिजनेस को डबल ग्रोथ पे लेके जाने वाली हूँ। This is the first time in the history of Forever, I think, we are having such structured training programs under each and every topic. I'm always grateful to this management because you've empowered women in a big way. Teamwork works, always works. That's one thing, that I'm taking away today. We came with one idea each and we are leaving with probably 120 ideas for each of us. आपने जो ये क्राइटेरिया रखा ट्रेनर्स एकेडमी को क्वालिफाई करने का, उसी वजह से ये हुआ कि हिंदुस्तान के हर कोने से सभी लोग आ पाए और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाते। रावण बन के जियोगे तो सोने की लंका भी चली जाएगी, और राम बन जाओगे तो विभीषण भी आ जाएगा। It's a great honor to us to be part of this great company. इस रंग बिरंगी दुनिया में अपना भी एक रंग होगा, दुनिया उसे सलाम करेगी जो फॉरएवर के संग होगा। इतने सारे लीडर्स को 20 साल का एक्सपीरियंस, 10-15 साल का एक्सपीरियंस सुना तो बहुत कुछ सीखने को मिला।